जज्बात पे कंट्रोल कैसे करे, अपने दिल को कैसे मनाए, कैसे रोके। जब इश्क रोके न रुके और जज्बात थामे न थमे, तब भी देखिए जो वक्त का शेखुल इस्लाम होता है वो क्या कहता है, इसी अदल और फजल के दरमियान या रसूल अल्लाह दूर रखना है तो फिर जज्बे उवैसी दे दो। या रसूल अल्लाह दूर रखना है तो फिर जज्बे उवैसी दे दो, ताकि मुझको भी तो कुछ कैफे जुदाई मिल जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर शेखुल इस्लाम या रसूल अल्लाह, उर्से हुजूर मुहद्दिसे आज़म हिंद, फैजाने हुजूर गाज़ी मिल्लत। हम तो दो ही जानते थे और अदल और फजल, या बीच की दुआ हमने शेखुल इस्लाम से सीखी है। क्या दूर रखना है बहुत बड़ी बात, तो फिर जज्बे उवैसी दे दो, ताकि मुझको भी तो कुछ कैफे जुदाई मिल जाए। अरे जवाब नहीं। और मुझे जो शेर याद है वो, हालांकि इस कलाम में और भी अशार हैं, बस आखिरी इसी पे खत्म करता हूं। मैं ये समझूंगा मुझे दौलते कौनैन मिली, मैं ये समझूंगा, दुनिया कुछ भी समझे, मैं ये समझूंगा, दुनिया कुछ भी समझे और दुनिया की समझ से हमारा लेना देना नहीं है। मैं यहां अपनी समझ बताने के लिए खड़ा हुआ हूं और खानकाहों को अपनी समझ को फैलाना चाहिए, दूसरी की समझ में उलझना नहीं चाहिए। गरीब नवाज अपनी समझ फैलाने आए थे, मखदूम अशरफ अपनी समझ में आए थे। हम किसी की समझ में उलझने नहीं आए थे, बल्कि अपनी समझ से दूसरों की समझ को सुलझाने आए थे। क्या कहने हैं, जिंदाबाद। कोई कुछ भी समझे, कोई अपनी तरह समझे, सुभान अल्लाह, कोई बड़ा भाई समझे, कोई माज़ल्ला गांव का चौधरी समझे, उसकी समझ से खुदा समझे, मगर हम वो समझ बताएंगे जो मेरी समझ है, क्योंकि हमारी समझ वही समझ है जो समझ है सिद्दीक़े अकबर की, हमारी समझ वही है जो समझ है फारूक आजम की, हमारी समझ वही है जो समझ है उस्मान गनी की, हमारी समझ वही है जो समझ है अली मुर्तजा की, हमारी समझ वही है जो समझ है हसन मुस्तफा की, हमारी समझ वही है जो समझ है हुसैन शहीद करबला की, हमारी समझ वही है जो समझ है इमाम ज़ैनुल आबिदीन की, हमारी समझ वही है जो समझ है इमाम तकी की, जो समझ है इमाम नकी की, जो इमाम जव्वाद की समझ, जो इमाम मूसा कासिम की समझ, हमारी समझ वही है जो इमाम जाफर सादिक की समझ, हमारी समझ वही है जो इमाम आजम की समझ, जो गौसे आजम की समझ, जो इमाम शाफई की समझ, जो इमाम मालिक की समझ, जो गरीब नवाज की समझ, जो मोइनुद्दीन की समझ, जो कुतुबुद्दीन की समझ, जो फरीदुद्दीन की समझ, जो नसीरुद्दीन की समझ, जो अखी सिराज की समझ, जो अलाउल हक की समझ, जो मखदूम अशरफ शमनानी की समझ, जो अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुलैन की समझ, जो शाह हसन की समझ, जो शाह हुसैन की समझ, जो शाह शमसुद्दीन की समझ, जो शाह फरीद की समझ, जो शाह अहमद अशरफ की समझ, हमारी समझ वही समझ है जो समझ है मुहद्दिस आज़म की, जो समझ है शेखुल इस्लाम की। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। क्या कहने हैं, क्या कहने मियाँ, फार्म में चल रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये मेरे जज्बात भी हैं और नसीहत भी, क्योंकि मैं भी छोटा मोटा सज्जादा नशीन हूँ। छोटा के साथ मोटा का जवाब नहीं। जो समझ है तो हम अपनी समझ बताने खड़े हुए। परेशानी कहाँ है, लोग दूसरों की समझ में। इसीलिए कोई कुछ भी समझे, शेखुल इस्लाम की समझ ही हमारी समझ है। क्या कहने साहब,
क्या कहने हैं? कोई समझे कुछ भी समझे, शेखुल इस्लाम की समझ ही हमारी समझ है और उनकी क्या समझ है? मैं ये समझूंगा, हाय हाय, मुझे दौलते कौनैन मिली, अल्लाह अल्लाह। तुम उसको आम समझो, ऑर्डिनरी समझो, मामूली समझो, कुछ भी समझो, तुम कुछ समझो, मगर मैं ये समझूंगा, क्योंकि आशिकों की समझ और है, आशिकों की समझ और है, ताजिरों की समझ और है। इसी पर हमारा गौर है। आशिकों की समझ और ताजिरों की समझ और फासिकों की समझ और। क्या कहने में? समझ का फर्क है। जिंदाबाद। सरकार शेखुल इस्लाम फरमाते हैं मैं समझूंगा, तो आशिकों की समझ और है और ताजिरों की समझ और है। ताजिर की क्या समझ है? ताजिर की समझ है कमाया कि नहीं, बचाया कि नहीं, बनाया कि नहीं, कलेक्शन किया कि नहीं, जमा किया कि नहीं, अकाउंट का क्या हाल है, बिका कि नहीं, बना कि नहीं, बचा कि नहीं, जमा हुआ कि नहीं, फायदा हुआ कि नहीं, नुकसान तो नहीं हुआ। ये ताजिरों की समझ है। कमाया कि नहीं, बचाया कि नहीं, बनाया कि नहीं, ये ताजिरों की समझ है। लेकिन आशिकों की समझ ये है मिटाया कि नहीं, हाय हाय हाय, मिटाया कि नहीं, बर्बाद किया कि नहीं। हजरत हुसैन करबला के मैदान में ताजिर बन के नहीं आए थे, रसूल के आशिक बन के आए थे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत मखदूम अशरफ शमनानी तिजारत के लिए नहीं, ताजिर बन के नहीं आए थे, आशिक बन के आए हैं। ताजिर होता है तो दौलत को अपनाता है और आशिक होता है तो सल्तनत को ठुकराता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद। क्या जुमलों का रब्त है। आशिक की समझ अलग है और ताजिर की समझ अलग है। गाजी मिल्लत अब आशिक की समझ लेके बैठे हैं। खाया कि नहीं, ये आशिकों की समझ। क्या बात है। ये गंवाया कि नहीं, मिटाया कि नहीं, ये समझ के साथ नहीं है बचाया कि नहीं। मियाँ जिंदाबाद। क्या बड़ी आशिक बात की समझ और है, क्या बड़ी बात कह दी। और ताजिर की समझ और है। और है। आशिक की समझ बिलाल बनकर के अंगारों पर लौटती है। हाय हाय। आशिक की समझ खुबैब बनकर के सूली पे चढ़ती है। आशिक की समझ जब बेदार होती है तो अली अकबर की जवानी पेश करती है, और जब आशिकी बेदार होती है तो नन्हे अली असगर के हुलकूम तीरों की बाढ़ में पेश कर दिए जाते हैं। दुनिया कमाने के लिए जिंदगी न गुजारो, ये खानकाहें शाहजहानी अड्डे नहीं है, ये मुगलों का दरबार नहीं है। अरे खानका के शहजादों, बहादुर शाह जफर की जिंदगी न गुजारो। आओ मोइनुद्दीन अजमेरी की चौखट का सदका खा के, अपने बुजुर्गों के वर्षे का जेवर पहन के एक बार फिर अपने निजामे खानकाही को दुनिया में फैला दो, ताकि दुनिया ताना ना दे, दुनिया ये समझे कि अहले बैत का खानदान भी मौजूद है और उनके किरदार की शान भी मौजूद है। हाय हाय। अरे जिंदाबाद। क्या कहने हैं। जिंदाबाद।
जिंदाबाद, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। बहुत ताने मिलते हैं, जिनके ब्लड में हिदायत के काम करने की सलाहियत है उनको ताने मिलते हैं। क्या बात। ताने मिलते हैं, मिलने दो। दुश्मनियां और नश्तर और ये तीर और ये जख्म, ये हमें कमजोर नहीं करते, ये हमें मजबूत करते हैं। क्योंकि ये आशिक की समझ है। हम जख्म खा के किसी दुनियादार के सामने गिरिया वजारी नहीं करेंगे। हम अपने जख्मों के लहू का रुख जो है वो इस्लाम की शजर को सरसब्ज़ शादाब करने के लिए मोड़ देंगे। जैसे कल हुसैन आजम ने अपने खून के छींटों से गुलशन हस्ती को हरा भरा किया था। अहले बैत उठो, फिर से अपने खून और पसीने से इस्लाम के गुलशन को हरा भरा कर दो। सुभान अल्लाह। हाँ। तुमने मुसल्ला छोड़ा है तो दिमाग खराब हुआ है, तुमने मिंबर छोड़ा है तो दिमाग खराब हुआ है जी, तुमने क़यादत छोड़ी है तो दिमाग खराब हुआ है। फिर उसी अजमत रफ्ता को लेकर क्या मैसेज है जिंदाबाद में। उठो, वाह वाह वाह, मौका मत दो। पॉजिटिव, ये मेरा पैगाम है, ये मेरे दिल के, ये मेरे जज्बात के। वेरी नाइस। अभी तो मुझे आयत शुरू भी नहीं की। अभी शेखुल इस्लाम के मैं एक 3 ही शेर में टहल रहा हूँ, जिसके 3 शेर का ये आलम हो। अल्लाह मेरा जिंदाबाद। जिसके 3 शेर का ये आलम हो, उसकी तजल्लियाते सुखन का आलम क्या हो। क्या मरबूत जुमला कह दिया मियां, जिंदाबाद। तो मैं ये समझूंगा, जो मैं बता रहा था बात कहां से कहां चली गई, मैं ये समझूंगा, शेखुल इस्लाम फरमाते हैं, मैं ये समझूंगा मुझे दौलते कौनैन मिली। क्योंकि आशिक की समझ और है, वो नफा नुकसान इस तरह नहीं देखती। मैं ये समझूंगा मुझे दौलते कौनैन मिली, राहे तैयबा की अगर आबुला पाई मिल जाए। आय हाय, अगर तैयबा के रास्ते में निकलूं और चलते चलते मेरे पैरों में छाले पड़ जाएं। अल्लाह अकबर। इश्क देखिए आप, इश्क देखिए। अरे कभी कभी दूसरों का भी इश्क देख लीजिए, इश्क पर किसी की इजारादारी नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। किसी मखसूस कलाम में ही इश्क है। देखिए शेखुल इस्लाम, शेखुल इस्लाम को देखिए। मैं ये समझूंगा मुझे दौलते कौनैन मिली, ये उनके नजरिए को गौर करिए आप। क्या बड़ा नजरिया है साहब। उनकी सोच पे गौर करिए, उनके बलिदानी जज्बात पे गौर करिए, उनके ईसार और मोहब्बत के अंदाज पे गौर करिए। हुजूर शेखुल इस्लाम से कुछ सीखो। हमें पीर की नजर है मोहतरम हजरत, पीर की नजर मोहतरम है, बाबरकत है, बाइसे इज्जत है, उसमें शिफा, उसमें सब कुछ है। मगर मैं आपको पैगाम देता हूँ कि पीर की नजर के लिए नहीं, पीर के नजरिए के लिए काम करिए। हाय 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 हाय। पीर की नजर से, पीर की नजर से सिर्फ तेरी दुनिया में इधर उधर होता है। मियां वाह वाह वाह। पीर की नजर से तेरी अपनी जाती दुनिया संवरती है, लेकिन पीर के नजरिए से जमाने में इंकलाब आता है, परिवर्तन आता है, खुशबू बिखरती है, उजाला पैदा होता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन, कुतुबुद्दीन, फरीदुद्दीन, निजामुद्दीन, नसीरुद्दीन, मखदूम अशरफ की नजर पे कुर्बान, मगर परचम थामो मखदूम अशरफ के नजरिए का। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, समझ गया। क्या एक क्योंकि हम लोग आपने दबिस्ता बना दिया। वाह वाह। तो मैं ये समझूंगा मुझे दौलते कौनैन मिली। हाँ हाँ। मैं समझूंगा, कोई कुछ भी समझे। शेखुल इस्लाम कहते हैं मैं ये समझूंगा, ये